Welcome the representative of our co-host organization, the Sirri Sakti Foundation, Kolkata, Mr. Abdul Rahim Saab, to deliver the welcome address. Please, huge round of applause for Dr. Abdul Rahim Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good afternoon and welcome to this Educational Conference and Home Tutor Awards 2025. We are indeed privileged to be a part of this experience because as much as it is important to identify good ideas for education, it is also important to honor the people on the ground who make real education possible. And that has been the basis of this event, this conference, where we invited some select few people who can actually take this message out. मैं थोड़ा वक्त उर्दू में भी बोलने की सहमत करूँगा, कुछ मोहलत लूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इस ज़बान में ही समझ आ सकती हैं हम लोगों को। तो आज का जो इवेंट है, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैं कुछ इब्तिदाई बातें आप लोगों के जहन में देने के लिए कुछ आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कहा जाता है ना, स्कूल, ट्यूटर, इकोसिस्टम, सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन आपके बच्चे की एजुकेशन आउटसोर्स नहीं हो सकती। ये हम सबको एज पेरेंट्स यकीन करना है और इस बात पर अपने आप को बिल्कुल समझिए कि गांठ बांध लेनी है कि चाहे जितने अच्छे से अच्छे ट्यूटर्स, जितने अच्छे से अच्छी स्कूल रख लें, लेकिन हमारे बच्चे की एजुकेशन जिम्मेदारी हमारी ही है। आपको जान के हैरत होगी कि पहले ज़माने में जब बच्चा छोटा रहता था तो लोग जाते थे उसकी तरबियत के रास्ते पूछने के लिए। आज तो तरबियत कोई पूछता नहीं। तो किसी ने जाकर के एक शेख से पूछा कि हज़रत बताइए मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसे करूं? तो उन्होंने पूछा क्या उम्र है तुम्हारे बच्चे की? कहा 2 साल का है। 2 साल के बच्चे के लिए तरबियत पूछ रहे हैं? तो वो शेख मुस्कुरा के कहते हैं तुमने देर कर दी आने में, तुमने देर कर दी आने में। तो उन्होंने कहा हज़रत 2 साल कहा मैंने, अभी सिर्फ 2 साल कहा। कहते नहीं, बच्चे की तरबियत तो उसकी माँ के चैन से शुरू हो जाती है। आपकी बात समझ रहे हैं कि घर के बच्चों की तरबियत, होम ट्यूटर हम कह रहे हैं, होम ट्यूटर अवार्ड्स, सबसे बड़े होम ट्यूटर पेरेंट्स हैं और उसमें माँ, ये सबसे बड़ा रोल है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि हम चाहे जितनी बात कर रहे हैं यहाँ सिस्टम की, एजुकेशन की, होम ट्यूटर्स की, हम इस बात से अपने आप को बरी नहीं कर सकते कि असल जिम्मेदारी एजुकेशन की हमारी है। दूसरी बात यह है कि आज हमारे बच्चे चाहे कोई स्कूल में जाएं, चाहे कोई ट्यूटर के पास जाएं, असल उनके टीचर्स कौन हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ये तसव्वुर है पेरेंट्स के तौर पर कि हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और उनके टीचर्स का ये तसव्वुर या समझिए कि खुशफहमी है कि वो उनको सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज इस माहौल में कई और लोगों को टीचर और पेरेंट मान करके उनसे सीख रहे हैं। जितना ज़रूरी है सही एजुकेशन देना, उतना ही ज़रूरी है गलत एजुकेशन और गलत चीज़ों से रोकना। आज आपके बच्चे, हमारे बच्चे स्कूल और घर से ज़्यादा मीडिया, पीयर्स और टेक्नोलॉजी से सीख रहे हैं। क्या वो सही चीज़ का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं? वरना मालूम ही पड़ेगा कि हम उन तक तो 2-4 घंटे कर रहे हैं और बाकी वक्त वो गलत चीज़ें गलत तरीक़ों से सीख रहे हैं। तो ये दूसरी बात जो हम समझना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों पर भी हमें नज़र रखनी है। तीसरी बात ये है कि आज एजुकेशन का तसव्वुर थोड़ा बदल चुका है और आज इसीलिए ये आइडिया ऑफ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है, यहाँ ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि आज तक एजुकेशन का मकसद तो शायद ये था कि इंफॉर्मेशन देना, लोगों को इंफॉर्मेशन दे दीजिए और उनके अंदर में इंफॉर्मेशन चला जाता है, फिर वो एक एजुकेटेड शख्स की तरह दुनिया में काम कर सकते हैं। लेकिन आज एजुकेशन की डेमोक्रेटाइजेशन, इंफॉर्मेशन की डेमोक्रेटाइजेशन से आज एजुकेशन की इंफॉर्मेशन हर के पास पहुंच गई है। आज आप जानते हैं कि इंटरनेट पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंटरनेट का बड़ा भाई एआई आने के बाद तो अब इंफॉर्मेशन ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ख्वाहिश जाहिर करिए और एक जिन की तरह ये रहा मेरे आका, सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने पहुंच जाता है। तो आज इंफॉर्मेशन की क्या कदर, और हमारे बच्चे और हमारे अदारे और हमारा इकोसिस्टम अगर इंफॉर्मेशन की बिना पर बन रहा है
تو اس کی کیا یوٹیلیٹی ہوگی فیوچر میں جاتے ہوئے، یہ بھی ہمیں سوچنا ہے۔ آج جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سکلز کی، انفارمیشن سے زیادہ، اور شاید ہم اس پر بھی آج انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ مقصد ایجوکیشن، ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ مقصد ایجوکیشن صرف دو کف جو نہیں ہے، یعنی کہ ایک محاورہ ہے دو کف جو، یعنی کہ اپنے روزی روٹی کے کسی طرح سے انتظام کر لینا۔ مقصد ایجوکیشن صرف یہ نہیں ہے، مقصد ایجوکیشن تو خود کو بدلنا، اور خود کو بدلنے کے بعد جہاں کو بدلنا، یہ مقصد ہے۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں، اگر ہم گولڈن ایج کو دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ اتنی بڑی بڑی انوینشنز کر چکے، جو کہ بس دیکھا جائے تو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن ان کے ایجوکیشن کی کانسیپٹ کلیئر تھی۔ اگر آج ہم کسی اسکول جاتے بچے سے پوچھیں گے کہ کس نے ایئر کرافٹ کو انوینٹ کیا یا ایئر پلین کو انوینٹ کیا، تو وہ کہیں گے رائٹ بردرز۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ عباس ابن فرناس نام کے ایک شخص نے 1000 سال رائٹ بردرز کے پہلے اڑنے کی مشین تیار کی تھی؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب گولڈن ایج چل رہا تھا۔ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خوارزمی نے الگوریدمز اور سارا الجبرا کا انوینشن کیا، اور اس کی ضرورت کیا تھی یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو اسلامی انہیریٹنس کا لا تھا، جو جس طرح سے ورثہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اس کو آسانی سے کیلکولیٹ کرنا آسان نہیں تھا، تو انہوں نے اس کے لیے الجبرا کا انوینشن کیا۔ ابن سینا، میڈیسن کے فادر، جن کی آج تک ساری اکوپمنٹ استعمال ہوتی ہے، یہ سارے لوگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ساری ایجوکیشن کو لے کر کے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اسی ایجوکیشن کو لے کر کے چلیں، اور اسی مشن کو لے کر کے پورے ایکو سسٹم کو انسپائر کریں، تاکہ وہ اس دنیا کو جہاں کو بہتر کرنے میں تھوڑا مدد کرے۔ میں آخر میں بس ایک ہی بات کہوں گا، مارک ٹوین کی کہاوت ہے، ان کا ایک سینگ ہے، نیور لیٹ اسکول انٹرفیئر وتھ یور ایجوکیشن۔ اسکول کو ایجوکیشن کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دے۔ کمپلیٹ ہولسٹک ایجوکیشن and complete holistic transformation of the person is what is the maqsad of this entire education model۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ آئیڈیا آف ایجوکیشن پر بات کریں گے۔ اچھے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں جو ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں گے، ہم لوگوں کو نئے ماڈلز جو آئے ہیں وہ بتائیں گے، اسپیشل اسکولس کے بارے میں بھی جانیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہوم ٹیوٹرس کے بارے میں بھی ہم ایک سیکشن رکھیں گے جہاں پر ان کو ایوارڈز دیں گے اور ان کو ہم سراہیں گے۔ تو hopefully this is the first of many more such conferences. We want this to be the starting point, the ignition of a new phase of education, jahan par education is not merely informational but transformational. bahut bahut shukriya।